नमस्ते। मैं हूँ सुमन महेश्वरी। करती हूँ आप सभी को नमन, वंदन और अभिनंदन। मंगलवार का दिन है और आज मेरा ध्यान एक शब्द पर जा रहा है जो सबके पास है। अब सोच रहे हैं कौन सा शब्द? वो है भाग्य। हर एक के पास भाग्य है, लेकिन कोई कहता है मेरा भाग्य इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और कई जन ये कहते हुए भी सुना जाते हैं कि मेरे ही भाग्य में इतने दुख लिखे थे, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं, इतना कष्ट का समय है जो मुझे ही सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये विचार आते हैं और इंसान ऐसे में प्रभु को दोष देता है। भगवान, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? ये मेरे किन पापों की सजा मुझे दे रहे हो? और बस दोष पूरा का पूरा प्रभु पर देने लगते हैं। लेकिन सच पूछिए तो प्रभु, परमात्मा, भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखते हैं। तकदीर की लकीर में रंग भरने का काम प्रभु ने हमें खुद दिया है और तकदीर लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है। कैसे लिखना, क्या लिखना, ये हमारे हाथ में है। सच पूछिए तो तकदीर की कलम यानी अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। कहते भी हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और साइंस भी तो यही कहती है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी हाँ, जो हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। लेकिन कर्म शुरू कहाँ से होते हैं? सबसे पहले विचार। हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आता है और उस विचार को हम जब करने जाते हैं तो कुछ मुख से शब्द निकलते हैं और वो शब्द हमारे कर्म बन जाते हैं। और वो जो कर्म है, जैसा कर्म है, उसी का फल हमें मिलता है। जो आज हम कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य आने वाले कल के लिए बनेगा। और जो पिछले समय में हमने कर्म किए यानी भूतकाल में जो हमने कर्म किए उसका फल आज भोग रहे हैं। सकारात्मक सोच हो, अच्छे विचार हो, शुद्ध विचार हो, पावन विचार हो तो कर्म बुरे हो ही नहीं सकते। और जब बुरे कर्म नहीं होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आप देखिए कि लोग कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं चला ये काम कैसे हो गया। इतनी सहजता से काम हो जाता है और इतनी आसानी से सफलता मिल जाती है। ये सफलता कौन दिलाते हैं? ये सफलता देते हैं प्रभु, जो हमारे साथ देते हैं, हमारे अच्छे कर्म में साथ देते हैं, सहायक बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बुरे कर्म, बुरी सोच तो वो उसका फल तो हमें खुद भोगना होगा। तो आपके हाथ में कलम है, उस कलम से अपनी तकदीर की लकीर को खूबसूरत बना लीजिए, रंगीन बना लीजिए, लंबी कर लीजिए उस तकदीर को, क्योंकि आपका भाग्य आपके हाथ में है। आम के बीच से आम का पेड़ निकलेगा और बबूल के बीच से तो बबूल का पेड़ निकलेगा। तो कर्म हमारे जैसे होंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अपने भाग्य को खूबसूरत बनाइए, खूबसूरती के रंग भर दीजिए, बहुत अच्छी सोच रखिए, विनम्रता का स्वभाव रखिए। जो नेचर होगा वही तो आपकी सोच चलेगी, वैसे ही विचार उपजेंगे और वही कर्म होगा। तो आपके कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म कीजिए और भाग्य आपके हाथ में है। इसी के साथ मैं यही दुआ करूँगी कि तकदीर की जो लकीर है
उसके कलम आपके हाथ में है। खूबसूरती से कलम चलाते जाइए, भाग्य बनाते जाइए और सौभाग्यशाली बनने का ये अवसर है, अच्छा मौका है। इस मौके को मत खोइए। तो शुभकामना है कि आपकी कलम सही दिशा में सही भाग्य आपका बनाती जाए और आप खुश नसीबी से अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाएं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विराम। नमस्ते, धन्यवाद।